गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की खबर करंट अफेयर फ्रॉम विद्या हब ट्यूटोरियल चैनल आपका स्वागत करता है। ये हमारी करंट अफेयर में फर्स्ट इनिशिएट है। आज से हम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम 8 to 10 क्वेश्चंस में रेगुलरली आपके साथ साझा करेंगे। उसमें हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, नेशनल, इंटरनेशनल जो भी होगा और रिलेटेड फैक्ट्स जो उसके होंगे उसको शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इको रैप अपग्रेड फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जीडीपी फोरकास्ट टू 6.7, विच ऑफ द बैंक रिलीज द रिपोर्ट। तो ये कह रहा है कि जो इको रैप जो रिपोर्ट है, इको रैप क्या है, रिपोर्ट का नाम है, जिसने क्या किया है कि 2023 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वित्तीय वर्ष चल रहा है, ठीक है, वित्तीय वर्ष में उसने बोला है कि हमारी जो जीडीपी है, इंडिया की जो जीडीपी होगी हमारी, वो कितनी होगी 6.7%। तो ये जो रिपोर्ट है कौन से बैंक के द्वारा रिलीज की गई है, आरबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा, एचडीएफसी या आईसीआई। तो राइट आंसर इज एसबीआई ने क्या किया है, एसबीआई ने ये जो रिपोर्ट है, एसबीआई की जो रिपोर्ट है, एसबीआई बैंक ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। एसबीआई का जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, ठीक है, आपसे डिपार्टमेंट भी पूछा जा सकता है, तो डिपार्टमेंट का नाम है इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, इसने ये रिलीज किया है। और ये किसके अंडर है, एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक कब आया था आपको ये भी मालूम होना चाहिए। एसबीआई बैंक 1955 में फर्स्ट टाइम इसकी एस्टेब्लिश हुई थी, 1 जुलाई, आपको ये मालूम होना चाहिए, 1 जुलाई 1955। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर है मुंबई, ठीक है। तो ये जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ये सब आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ कैरिड आउट सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम वेयर, ठीक है। तो डीआरडीओ ने क्या किया है, सक्सेसफुली जो अग्नि फर्स्ट है, जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण किया है, तो वो कहां से किया है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड, जैसलमेर, सतीश धवन जो सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो ये कहां से किया है, एपीजे अब्दुल कलाम जो आइसलैंड है ये यहां से किया है। इसके साथ साथ आपको इनके जो, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ये भी कई बार एग्जाम में आ सकता है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो एपीजे अब्दुल कलाम है, जो आइसलैंड है, ये कहाँ पे है, ये है आपका उड़ीसा में। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है, ये उड़ीसा में है। सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और विक्रम साराभाई जो है वो कहां पे है, आपका त्रिवेंद्रपुरम केरला। तो ये कहां पे है, केरला, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये सब आपको मालूम होने चाहिए। और जो विक्रम साराभाई था, आप सबको मालूम है ये कब स्टार्ट हुआ था, 1963 में, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि आपको ये सारा जितना भी इसका फैक्चुअल है। और जो आपका जो था सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये 1969 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। इनके एयर भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे हैं, केरला में है, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल को कहाँ पे सफल परीक्षण किया गया है और किसके द्वारा, डीआरडीओ। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, तो इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रिसेंटली इंडिया वॉन जूनियर एशिया मेन हॉकी कप, इट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। तो आपको मालूम है इंडिया ने क्या किया है, जूनियर एशिया कप जो हुआ था उसको इंडिया ने जीता है, ठीक है। विनर कौन था, विनर था इंडिया, ठीक है। और इंडिया ने किसको हराया, पाकिस्तान को, पाकिस्तान को। तो ये क्या था, रनर अप, ठीक है, ये रनर अप था। और ये कहां पे हुआ था, ओमान में, ठीक है। तो ओमान में ये जो हुआ था मैन एशिया मैन हॉकी कप, और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1998 में, ठीक है। जूनियर एशिया मैन हॉकी कप जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1990। और इंडिया ने ये कितनी बार जीता है, ये फोर्थ टाइम, ये इंडिया का फोर्थ कप है जो इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट,
हु रिलीज ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023? तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया गया है उसके बारे में, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, फ्रीडम फॉर ऑल फाउंडेशन या फिर वॉक फ्री फाउंडेशन? तो ये किसके द्वारा, वॉक फ्री फॉर फाउंडेशन के द्वारा ये जो है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है ये रिलीज किया गया है। तो यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो अपना ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिटिव ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और लेबर फोर्स का जो फोर्सफुली लेबर है उसके लिए जो हमारे इंडिया में संविधान है वो कौन सा है, वो है 23 आर्टिकल है। वो किसका है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है ना, कि आप क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली किसी को लेबर में नहीं डाल सकते। तो ये किसके रिलेटेड है, ये 23 आर्टिकल है। ठीक है, तो ग्लोबल स्लेवरी के रिलेटेड कोई भी आर्टिकल अगर इंडिया में आता है तो वो कौन सा है, वो आपका बनता है 23 आर्टिकल। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम है, ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाता है, ये हमारा करंट अफेयर। तो किसके द्वारा, ये वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा ये जो रिलीज की गई है। और यहाँ पे टॉप मतलब, टॉप का मतलब है कि जहां पे सबसे ज्यादा गुलामी, तो सबसे ज्यादा गुलामी आप सबको मालूम है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, यही हो सकता है तानाशाह जो है, चिंग योंग, आप सबको मालूम है कि जो इसका जो है वो तानाशाह है, इनको स्लेव की तरह रखता है लोगों को, तो वो ही टॉप में रहेगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच स्टेट और यूटी स्टार्टेड ऑप्स क्लीन कैंपेन? तो किस राज्य ने ऑप स्वच्छ अभियान शुरू किया है? तो ये सब आप सबको मालूम है कि ऑप, सबसे पहले आपको ये मालूम होना है ऑप स्वच्छ अभियान है क्या। ये है नशा मुक्त करने के लिए, नशा मुक्त, स्टेट को नशा मुक्त करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या यूपी? तो ये किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा। यहाँ के जो सीएम हैं कौन है, भगवंत सिंह मान। ठीक है, और यहाँ की जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, आप सबको जो हैं वो है 117। ठीक है, और आम आदमी पार्टी ने इस बार जो इलेक्शंस थे वो जीते थे, और इन्होंने कितने वोट, जो सीट्स थी 92 सीट्स इनके द्वारा जीती गई थी। नेक्स्ट, हु हैज अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ सेल? तो चेयरमैन ऑफ सेल जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है लिमिटेड, इसके जो चेयरमैन है वो कौन नियुक्त की गए है उसके बारे में पूछा है। राजीव शुक्ला, सोमनाथ शर्मा, अमरेंद्र प्रकाश या विवेक चंद्र? तो अमरेंद्र प्रकाश को जो है इनको क्या किया गया है, सेल का जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किया गया है। जो सेल था उसकी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी, 24 जनवरी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, सेल को कब एस्टेब्लिश किया, 24 जैन 1973। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हेन वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है हर साल, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको सबको मालूम है कि मेट्रोलॉजी डे जो है वो कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल, 23 मार्च, 25 मई, 7 जून। तो राइट आंसर इज 23 मार्च। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया था, क्योंकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी जो है, ठीक है, इसका जो अभी जो इसकी बनी है, जो फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, तो वो कौन बनी है, रिसेंटली अपॉइंटेड हुई है। तो उनका नाम है सेलेस्ट सेलोवा। ठीक है, तो उनका जो नाम है वो क्या है, मैं यहाँ पे उनकी स्पेलिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें कि मेट्रोलॉजी की फर्स्ट वुमेन जो बनी है, ठीक है, वो सेक्रेटरी की, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कौन है, सेलेस्टिया सेलोवा। ठीक है, इसके SAULO। ठीक है, सेलेस्टे सेलोवा ये बनी है मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की, क्या बनी है, ये बनी है, ये सेक्रेटरी जनरल बनी है। तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये रिसेंटली अपॉइंटेड हुई हैं। तो जो भी मेट्रोलॉजी का जो डे है वो कब मनाया जाता है, मैंने आपको बता ही दिया, 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो आपको डे भी पूछ सकता है,
आपको वो ये भी पूछ सकता है अपॉइंटेड कौन हुआ है, तो आपको इसके बारे में सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये जो लास्ट में हम जो 4 से 5 जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे सिनोनिम्स होंगे हम एवरी वीडियो के एंड में करा करेंगे। ठीक है, तो आज के जो 5 जो वर्ड्स हैं, फर्स्ट है एब्रोगेट। तो एब्रोगेट का जो मीनिंग होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए एब्रोगेट का मतलब है कि कैंसिल करना। ठीक है, कैंसिल। तो इसके जो सिनोनियम बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे आपका, कैंसिल का और क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, रिपील हो सकता है। आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे। और क्या हो सकता है, अनल हो सकता है, अनल हो सकता है, नलिफाई हो सकता है, नलिफाई। ठीक है, नलिफाई हो सकता है, रिवॉक हो सकता है, रिवॉक हो सकता है। ठीक है, तो एक्सटर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, इसके जो स्पेलिंग है EXTERMINATE, एक्सटर्मिनेट। ठीक है, तो ये सब के मतलब क्या है, एब्रोगेट का मतलब है कैंसिल, रिजेक्ट, रिपील, अनल, नलिफाई, रिवोक, एक्सटर्मिनेट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एब्रिश। तो एब्रिश का मतलब क्या होता है, लालची। ठीक है, लालच करना। ओके, किसी चीज के लिए ग्रीड होनी, लालच। तो इसका मतलब क्या है, ग्रीड। ओके, और क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी। ठीक है, तो साथ साथ में आप नोट डाउन कर ले। इसका मतलब क्या है, एब्रेश का मतलब है ग्रीड, मतलब लालच होना, और क्यूपिडिटी। उसके बाद आपका आता है जेनरसिटी। जेनरसिटी मतलब जो अच्छे होते हैं, दिल वाले होते हैं, दिल के बड़े होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं जेनरसिटी। तो उसका जो मतलब क्या आ सकता है आपका सिनोनियम। ठीक है, वो क्या होते हैं, चैरिटी। ठीक है, चैरिटी करते हैं। ठीक है, तो वो चैरिटी करते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो चैरिटी करने वाले क्या होते हैं, ठीक है, चैरिटिश। ओके, और साथ में क्या बन सकता है, फिलेंथेरिक। ठीक है, PHILAN थेरोपिक। ठीक है, फिलेंथेरिक। ठीक है, और चेरिस्टिक, चेरिस्टिक। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या है, अपोजिट का मतलब ये है कि आपका एप्रोप्रिएट होना, ना कि ऑपोजिट होना। एप्रोप्रिएट मतलब बिल्कुल एक उसका एग्जैक्टली वही होना। मतलब एप्रोप्रिएट मतलब जैसे इसका मतलब ऑपोजिट नहीं होता है। ऑपोजिट का मतलब अपोजिट का मतलब ऑपोजिट नहीं होता, मतलब उसके उल्ट में नहीं, ये नहीं होता है। अपोजिट का मतलब है ऑप्ट, मतलब उसको अपनाना, एप्रोप्रिएट होना, एप्रोप्रिएट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएट होना। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है एंक्रोनॉमी। ठीक है, एंक्रोनॉमी मतलब क्या है, सबसे सिंपल सी बात है कि जो वर्ड्स इनिशियल लेटर्स में होते हैं, जो वर्ड फॉर्म करते हैं, जैसे आप ये देखिए एसएससी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है, तो ये क्या है, इकोनॉमी। उसको क्या बोलते हैं, अ वर्ड फॉर्म्ड बाय इनिशियल, फॉर्म्ड बाय इनिशियल लेटर्स। ठीक है, इनिशियल लेटर्स, तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। जैसे एसएससी। ओके, तो एसएससी क्या मतलब क्या है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। तो स्टाफ का देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो यहां से एस आ गया तो ये आ गया, इसका एस आया तो ये आया, और इसका सी का सी आया, तो ये तीनों क्या है, इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट डे में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।